नमस्कार, गुप्ता जी गपशप के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम कल शनिवार, क्योंकि कल 1 फरवरी को बजट है, इसलिए बाज़ारों में ट्रेडिंग होगी। बाज़ार में नॉर्मल ट्रेडिंग होगी। सही टाइमिंग अभी हमें नहीं मालूम हुआ है, पता लग जाएंगे आपको। कल जो हमने आज के लिए अनुमान लगाया था, वो लेवल्स ने तो ठीक काम किया, लेकिन हमें लगता था कि ये इसकी दौड़ इतनी शायद ना रहेगी मार्केट की। वो हमारा अनुमान गलत निकला। इसमें हमें मानने में कोई झिझक नहीं। हम एक अनुमान लगाते हैं, कोई हम बड़े एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन बीच बीच में एक बार करेक्शन अच्छी दी, लेकिन बाद में रिकवर कर गया। एक बार जब 525 से इसने नीचे की अच्छी दी, लेकिन बाद में 100 पॉइंट की करीब की नीचे दी करेक्शन, ऐसे बीच बीच में दी। लेकिन अल्टीमेटली हाई जो 530 का बनाया हुआ था, उसको भी क्रॉस करके जाते जाते 540-45 का हाई लगा दिया। आज निफ्टी की क्लोजिंग 23,508 पे हुई है, 258 पॉइंट बढ़ के। अब कल के लिए देखिए, आज भी यही हुआ जो कल हुआ था। प्रीमियम डिके बड़ा जबरदस्त हुआ है, और कल और भी ऐसा होने वाला, क्योंकि वीक्स पहले हाई था। बजट से पहले और भी कई बार हाई हो जाता है, और बजट प्रेजेंट होते होते खत्म होते होते वीक से एकदम नीचे आ जाता, प्रीमियम नीचे आ जाते हैं। आज बहुत क्लियरली दिखा कि कॉल और पुट दोनों में बहुत बुरी तरह से दबाया। मार्केट जब आपकी फेवर में गई तो बढ़ाई नहीं प्रीमियम, और जब उल्ट गई तो बहुत बुरी तरह से दबा दिए गए। ये कल भी हो सकता है, इसलिए हम 2-3 दिन से कॉशियस कर रहे थे। अब मार्केट में ऐसा आज का बिहेवियर देख के लगा कि अब छोटे ऑपरेटर को तो दिन में काटना ही पड़ता है, 3-4 दिन से कटवा रहे थे। अब थोड़ा बड़े प्लेयर, जो बहुत बड़े तो नहीं लेकिन मीडियम साइज के प्लेयर को भी पोजीशन शॉर्ट कवर करने पड़े, जिसके कारण मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रही। अब कल बजट का दिन है, आमतौर पे बड़ी वॉलेटिलिटी उम्मीद की जाती है। कल के लिए पहले लेवल बता दें, फिर स्ट्रेटजी भी बताएंगे। उससे पहले क्लियर कर दें कि हम कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर नहीं, और ट्रेडिंग की एडवाइस देने को ना ऑथराइजर ना देते हैं। और वैसे भी इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर पाबंदी लगा दिया राय देने के लिए, जब तक रजिस्टर ना हो। ब्रॉड इंडेक्स के लिए निफ्टी, सेंसेक्स इनमें दे सकते हैं। तो अब कल के लिए 23,555 का एक क्रूशियल लेवल है। अगर उसको काट के निकलता है निफ्टी ऊपर को 23,600, और उसके ऊपर फिर बड़े प्लेयर्स की शॉर्ट कवरिंग भी सिलेक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। 650, 23,650 के ऊपर और भी ज्यादा तेजी से होगी, तो ये 23,700, 725, 775, 23,800, 850 के लेवल दिखा सकता है। और वॉलेटिलिटी में होने को तो 24,000, 24,200 भी दिखा दे। नीचे के लिए अगर ये 24,400 को नीचे काटता है, तो 23,400 को नीचे काटता है तो 23,375, उसके नीचे 23,300, उसके नीचे 23,250, उसके नीचे 23,150, और अगर 23,100 के नीचे जाता है तो ये 23,000 भी कल के दिन में ही तोड़ सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती है निफ्टी में बजट वाले दिन 500-700 पॉइंट ऊपर और नीचे की मूवमेंट। हमारा पर्सनल हंच ये है कि कल अगर बजट के प्लस पॉइंट तो सारे फैक्टर इन कर लिए गए हैं। अगर उसमें थोड़ी उम्मीदों के ऊपर पानी फिरा तो ये एकदम धड़ाम से नीचे भी ला सकता है। लेकिन अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, प्रॉफिट ट्रेल करते रहे, बैठे ना रह जाए। वाइल्ड मूवमेंट सीधी साइड पड़ गई तो आपको अच्छा दे सकती है। वैसे ऑप्शन बाय को कुछ दे नहीं रही कई दिनों से मार्केट। बहुत ही तगड़ा मूव आपकी साइड में शायद कुछ मिल जाए, वरना प्रीमियम डिके। और ये भी हो सकता है आज 3 दिन मूव करने के बाद कल एक रेंज में ही घुमा दे, दोनों साइड के प्रीमियम खा जाए। उसके लिए स्ट्रेटजी बताएंगे। बैंक निफ्टी आज वो दम नहीं दिखाया, 2-3 दिन से नहीं दिखा रहा। आज इसकी क्लोजिंग जिस तरह से निफ्टी 258 पॉइंट बढ़ी, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट के करीब बढ़ के बंद हुई है। 49,587, नीचे 49,050 लगा, ऊपर 49,070-75 लगा था 74 शेयर। ऊपर के लिए 49,700 निकाल दे, 750, 800, उसके ऊपर 49,900, 950, उसके ऊपर 50,050, फिर 50,200, उसके ऊपर तो शॉर्ट कवरिंग जितना ले जाए।
नीचे के लिए अगर ये 50 450 को काटे, 50 350, 49 450 को नीचे की तरफ आए काटे तो 49 350, उसके नीचे 49 250, उसके नीचे 49 100, उसके नीचे फिर ये 48 800 भी दिखा सकता है, उसके नीचे 48 500 भी। स्ट्रेटजी देखिए, ये ऑप्शन सेलर कमा रहे हैं कुछ दिनों से, पर उसके लिए पूंजी ज्यादा चाहिए। अगर कोई कर सकता हो तो वो कॉल और पुट, जैसे 49 अपने 23 500 की कॉल और पुट दोनों मान लो बेच देता है, कॉल एक पुट 600 के करीब शायद प्रीमियम होगा, और एक मंथ एंड की कॉल पुट इसी लेवल की ले लेता है, तो उसमें क्या होगा, प्रीमियम डिके में हो सकता है 100 पॉइंट रोज दोनों का कंबाइंड उड़ रहा है, 100 पॉइंट उसमें तो कम हो जाएगा अगर किसी साइड में ना चली, और अगर सीधी साइड चली, अगर हाँ अगर और जो अगर ऐसा ही हुआ, लेकिन मंथ एंड में जो उसने खरीदी हुई है उसमें प्रीमियम डिके मंथ एंड में 20-25 पॉइंट ही होगा, 60-70 पॉइंट नेट में मिल सकते हैं। अगर किसी साइड में मार्केट चल भी दी तो एक तो कॉल चलेगी थोड़ी बहुत, तो पुट उससे ज्यादा नीचे आ जाएगी, अगर मार्केट गई पुट जितनी चलेगी उससे ज्यादा कॉल नीचे आ जाएगी, तब भी कहीं कुछ जाने वाला नहीं। अगर कोई कमी बेशी हुई, जो कॉल पुट खरीदा हुआ अपने मंथ एंड का, उससे कमी पूरी हो सकती है, आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।